कल हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? हाँ, अब ये देखिए जरा, ये क्वेश्चन उसने पूछा, इन विच ऑफ द थ्री मीडिया एयर, वाटर एंड आयरन डज द साउंड ट्रेवल एट द फास्टेस्ट एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर फिक्स कर दिया है, फास्टेस्ट किस में ट्रेवल करेगा साउंड, कौन से मीडियम में? फर्स्ट बताइए। आयरन, सेकंड वाटर, देन एयर। यस, क्योंकि हमें पता है सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, है ना? ठीक है, तो सॉलिड इसमें से कौन है? आयरन। तो आयरन में फास्ट, फिर वाटर में, फिर एयर में। ठीक, तो साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर जिसको देखना हो देख लेना, पढ़ लेना। वाई आर सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल, है ना, कर्व्ड। कंसर्ट हॉल की सीलिंग ऐसे कर्व की होती है, मैंने पढ़ाया था, ताकि ये कैसा बिहेव करता है, कॉनकेव जैसा। ये देखिए, ये ऐसे, ये कॉनकेव जैसा बिहेव करता है, और इसके फोकस पे कौन होता है? स्पीकर, जो बोलता है। तो यहां से बोलता है तो ये साउंड इस तरीके से जाता है, और यूनिफॉर्मली हर एक जगह ये साउंड ऐसे जाएगा, रिफ्लेक्ट होके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हर एक जगह चला जाएगा हॉल में। ठीक है, तो जितने लोग बैठे होंगे सब लोग सुन सकते हैं, कॉन्सर्ट हॉल में जितने लोग बैठे होंगे सब लोग सुन सकते हैं। तो सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल आर कर्व्ड सो दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल्स स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में अच्छी तरीके से चला जाए, यूनिफॉर्मली मतलब समान रूप से एक जैसा सभी डायरेक्शन में चला जाए, जिससे सब लोग उसको आराम से सुन सकते हैं, आसानी से। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ एवरेज ह्यूमन ईयर? 20 हर्ट्ज से ग्रेटर और 20,000 हर्ट्ज से लेस देन, मीन्स 20 to 20,000 हर्ट्ज। ओके, 20 to 20,000 हर्ट्ज। ह्यूमन कैन नॉट हियर, ये आंसर पढ़िए। 20 हर्ट्ज से लेस देन नहीं सुन पाएगा, और 20,000 से ज्यादा होगा तो नहीं सुन पाएगा। यस सर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एसोसिएटेड विद इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक? याद है इंफ्रासोनिक क्या होते थे, अल्ट्रासोनिक क्या होते थे? यस सर, इंफ्रासोनिक सर 20 हर्ट्ज से बिलो की साउंड रेंज, और यस अल्ट्रासोनिक सर 20,000 हर्ट्ज के यस, अबव। 20 हर्ट्ज से लेस होगा तो इंफ्रासाउंड, और 20,000 से मोर होगा तो आपका कौन सा होगा? अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, अच्छा क्वेश्चन आ गया ये। देखिए कह रहा है कि अ सबमरीन एमिट्स अ सोनार पल्स। ठीक है, तो एक सबमरीन है इस तरीके से, पानी के अंदर चल रही है ना, ये वाटर का लेवल है नीचे, ये वाटर का लेवल मतलब ये जो है सी लेवल, मतलब क्या कहते हैं, बॉटम ऑफ द सी है, ये क्या है? बॉटम है, बॉटम ऑफ सी। और ये पूरा ऐसे पानी भरा हुआ है इस तरीके से, और ये सबमरीन है यहां पर इस तरीके से। अब इसने क्या किया, एक सिग्नल भेजा, है ना, क्लिफ का मतलब एक पत्थर होगा अंदर कोई, तो यहाँ कोई क्लिफ होगी, यहाँ पे कोई क्लिफ होगी, इस तरीके से कोई क्लिफ होगी। तो इसने सिग्नल भेजा, पहले ये जाएगा, टकराकर वापस आएगा, तो जाने और आने का टोटल टाइम दिया हुआ है 1.02 सेकेंड। तो ये टोटल टाइम है, ये क्या आपका टोटल टाइम। उसके बाद इफ द साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज दिस, स्पीड आपको दिया हुआ है, हाउ फार अवे इस क्लिफ, यानी कि डी जाने का और डी आने का, तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डी। तो वैसे ही करोगे आप, स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 2d, और टोटल टाइम जाने और आने का कितना होता था आपका? 1.02 सर इसमें भी। हाँ, तो नीचे अगर आप चाहो तो टोटल टाइम आप रख सकते हो, टोटल टाइम कितना? 1.02। अब इन लोगों ने क्या पता अलग तरीके से किया, वो बात अलग है, क्या पता इन्होंने टाइम वाइम हाफ कर दिया हो ऐसा कुछ, बट मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, स्पीड रख दो आप, तो स्पीड कितना? 1531 इज इक्वल्स टू 2d अपॉन 1.02। ठीक, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो 2d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 1531 इंटू 1.02। ठीक, तो 2d, तो 2 जाके उधर डिवाइड करेगा, तो d इज इक्वल्स टू 1531 इंटू 1.02
डिवाइडेड बाय 2। अब सॉल्व कर लीजिए और आंसर आ जाएगा। तो 2 1 जा और यहां से काटोगे तो 2 5 जा 10 है ना, और 2 1 जा 0.51 आएगा ही। तो सॉल्व करोगे 1531 इंटू 0.51, तो यहां से कितना हो जाएगा चेक कर लो। 780.81। पहले आप 1531 को 51 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1531 को 51 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जितना आएगा पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो 780.81 मीटर्स कर लीजिए। इस तरीके से इसको हम प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, ठीक। यस सर। नेक्स्ट, व्हाट इज साउंड एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। पढ़िए इसका आंसर खुद से। यस सर, डन। ठीक। नो, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन कैसे बनते हैं ये मैंने आपको पहले बताया था, पढ़िए ध्यान से, 2-3 बार पढ़िए इस आंसर को, तो 3-4 बार। सर ये हाई प्रेशर इन इट्स विकिनिटी ये क्या है? हाँ, हाई प्रेशर इन इट विसिनिटी मतलब उसके पास जो जगह है, आसपास उसके हाई प्रेशर का रीजन बन जाता है, ठीक है। यस सर। डन, ओके। नाउ ये एक्सपेरिमेंट आप लोग को याद है, पूरा पढ़िए। वैक्यूम पंप लगा के हवा इसकी निकाल दोगे अंदर से तो आवाज नहीं आएगी, याद है, पढ़िए। यस सर, डन। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज साउंड कॉल्ड अ वेव ऑफ फॉर लॉन्गिट्यूडनल। अब आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, पढ़िए इस आंसर को 2-3 बार। साउंड को लॉन्गिट्यूडनल क्यों बोला जाता है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which characteristic of the sound helps you to identify your friend by his voice while sitting with other in a dark room। मतलब किसी अंधेरे कमरे में अगर आप बैठे हो तो आप अपने दोस्त की आवाज कैसे पहचानोगे, याद है, क्वालिटी से पहचानेंगे। क्यों, क्योंकि से मतलब जो 2 बंदे होंगे, मतलब रूम में बहुत सारे, वहां पे मान लो मेरे फ्रेंड्स हैं या बहुत सारे लोग हैं, मेरे को किसी एक की आवाज पहचाननी, तो क्या पता 2 लोगों की पिच भी सेम हो और लाउडनेस भी सेम हो। याद है, पिच का मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी भी क्या पता सेम हो और लाउडनेस भी सेम हो, ठीक है ना। तो आप कैसे पहचानोगे, क्वालिटी से, दोनों की क्वालिटी अलग अलग होगी। इस क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर को पढ़िए। हो गया, बोलिए। डन, यस सर। ठीक। ये बात भी आपको पता है, फ्लैश मतलब लाइट और थंडर मतलब जो गड़गड़ाहट की आवाज आती है ना, पता है आपको, लाइट की स्पीड ज्यादा होती तो पहले आ जाएगा, करेक्ट। अब देखिए यहाँ क्या करना है, अब ये आप खुद से करोगे, मैं आपको बता देता हूँ, बस सुनो। ये आपकी रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज। कह रहा व्हाट टाइप ऑफ वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इन एयर करस्पॉन्डिंग टू दीज 2 फ्रीक्वेंसी। मतलब समझो, मतलब अगर 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही हो तो कितना वेवलेंथ होगा, और अगर आपकी 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है तो कितना वेवलेंथ होगा, ये आपको निकालना है। तो हमें पता है क्या, हमने पढ़ा हुआ है क्या फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। तो लेमडा का फॉर्मूला क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी आके डिवाइड लगाएगा, तो लेमडा इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन में फ्रीक्वेंसी, सही है, करेक्ट। तो यहां से लेमडा निकालोगे तो कितना आएगा बताइए, स्पीड अपॉन, और स्पीड कितना देके रखा है 344 अपॉन फ्रीक्वेंसी 20, और यहां से लेमडा निकालोगे तो स्पीड तो 344 ही रहेगी साउंड की एयर में, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20,000। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 344 बाय 20 को 2 इंटू 10, और यहां पर 344 बाय 2 इंटू 12340 यानी कि 10,000। तो ये आंसर जो आएगा, ये आएगा कितना 172 और अपॉन में 10,000, और ये आंसर आएगा कितना, इसको डिवाइड लगाओगे तो आएगा कितना 172 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 से डिवाइड करोगे 17.2 मीटर आ जाएगा, यहाँ से लेमडा का यूनिट आपका मीटर हो जाएगा, और यहाँ पर, और कैसे होगा मीटर, क्योंकि ऊपर क्या है आपका स्पीड मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर क्या है पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल, मीटर बच जाएगा,
और यहां पर आंसर आएगा कितना 172 और नीचे 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 जीरो है तो 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा पीछे से। ये देखिए 172 1 2 3 और यहां पे 0 और इस तरीके से डेसिमल, तो ये आ गया 0.00172 मीटर। ठीक, जरा अच्छे से करिए। अब इसके बाद आप फाइनल आंसर दीजिएगा। 20 वाला लैम्डा इतना और 20,000 वाला इतना, तो लैम्डा के केस में रेंज कितनी हो जाएगी? अब सुनो जरा, रेंज कहां से कहां लिखी जाएगी वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में, छोटे से बड़े की तरफ। तो हमारी जो हियरिंग, अब देखो ये खास बात है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन गया भाई। वो आपसे पूछेगा कि जो रेंज आप सुन सकते हो, है ना, उसकी वेवलेंथ की रेंज बताओ। किसकी रेंज बताओ? बताओ, रेंज ऑफ वेवलेंथ। क्या क्वेश्चन पूछेगा? जो आप सुन सकते हो हियरिंग साउंड की रेंज ऑफ वेवलेंथ बताओ। तो रेंज ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ कहां से कहां? तो जवाब है वेवलेंथ यहां से यहां, छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि वेवलेंथ कितने वाले 0.0172 मीटर से लेकर 17.2 मीटर। ठीक, 0.0172 मीटर टू 17.2 मीटर की रेंज में जितने भी वेवलेंथ के साउंड आएंगे वो हम लोग सुन सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल था, पढ़ लीजिएगा यहां आंसर, सॉल्व करिए और देखिए आंसर कैसे लिखना है। फ्रीक्वेंसी रेंज तो आपको याद है 20 हर्ट्ज से 20,000, लेकिन लैम्डा वाली भी याद होनी चाहिए। मतलब वेवलेंथ, अगर आपसे वेवलेंथ की कोई रेंज पूछ ले तो 0.0172 मीटर से लेके 17.2 मीटर तक। डन, सॉल्व किया? बोलिए जल्दी से स्टूडेंट्स, डन? कर लीजिए, दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा, ये सब कर लो भाई, मैं क्लास में ही करवा दे रहा हूँ यार, इसमें मजाक मत करो भाई, इसीलिए मैं टाइम दे रहा हूँ। कर लो, तुम्हें करना नहीं पड़ेगा दोबारा। अब देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ है हमसे, देखते हैं क्या ही सवाल है ना। देखिए जरा समझिए, कह रहा है कि 2 चिल्ड्रेन आर एट द ऑपोजिट एंड ऑफ अ एल्युमिनियम रॉड, ठीक, ऑन स्ट्राइकिंग। अब ये देखिए बच्चों, ये आपका एल्युमिनियम का रॉड है इस तरीके से, ठीक, एल्युमिनियम एक मेटल होता है, उसका रॉड है, सॉलिड है, तो साउंड इसमें यहां से यहां जा सकता है। कह रहा है वन स्ट्राइक द एंड ऑफ रॉड विद स्टोन, मतलब एक बच्चे ने ये वाले एंड पे स्टोन मारा, पत्थर मारा, तो साउंड बनेगा और साउंड दूसरे एंड पे जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्युमिनियम टू रीच द सेकंड चाइल्ड। मतलब समझो, देखो यहां पे इसने पत्थर मारा, तो साउंड वेव जो एल्युमिनियम के अंदर बच जा रही है उसको कितना टाइम लगेगा, यानी कि टाइम ट्रेवल्ड इन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के थ्रू जाने में कितना टाइम लगेगा। और भाई साउंड वेव बनी है तो हर एक डायरेक्शन में बनती, तो एयर से होके भी साउंड वेव जा रही होगी हवा में, तो एयर है ये, और ये आपका नीचे एल्युमिनियम का पीस है। तो हवा में टाइम कितना लगेगा, टाइम इन एयर निकालो और टाइम इन आप क्या निकालो, एल्युमिनियम निकालो। ठीक, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान दें, देखिए हम लोग को पता है यहां पर कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यहां पर डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अब टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा बताना जरा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो ये मैंने सही किया कि गलत कर दिया, बताओ, सही है, बहुत सही है, ठीक, बोलो ये सुनो, ठीक। अब सुनो खास बात, एक बात बताओ, चाहे एल्युमिनियम से यहां साउंड जाए तब भी उतना ही डिस्टेंस है। मान लो एल्युमिनियम रॉड की लेंथ है d, और चाहे आपका एयर में साउंड यहां से आ जाए, तो डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम रहेगा। बताओ मानते हो कि नहीं, बताओ, नहीं समझे, ठीक। तो यस अगर सर। आप, हाँ, अगर आप एल्युमिनियम के लिए फॉर्मूला लगाओगे जरा समझना, तो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, टाइम इन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में कितना समय लगेगा, एल का मतलब एल्युमिनियम, तो डिस्टेंस तो आपका डी रहेगा, और ध्यान से सुनो, स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी, एल्युमिनियम में जो स्पीड है वो रखनी पड़ेगी, ठीक। तो एल्युमिनियम में जो स्पीड है वो हमारी एनसीईआरटी बुक में 25 डिग्री सेल्सियस पे दिया होगा, और आपको एग्जाम में भी दिया होगा, परेशान मत होइए, ठीक है ना। स्पीड इन एल्युमिनियम कितना है, VAL का मतलब स्पीड इन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में साउंड कितना 6000 और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलिएगा, ठीक। तो अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ये डेटा आपकी बुक में कहीं ना कहीं लिखा होगा। तो एल्युमिनियम की जो स्पीड, समझो, टाइम इन एल्युमिनियम इज इक्वल टू डिस्टेंस इन एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय स्पीड इन एल्युमिनियम। स्पीड इन एल्युमिनियम कितना होता है 6200 6420, ये हमें एग्जाम में दिया रहेगा। स्पीड इन एल्युमिनियम गिवन है क्या, स्पीड इन एल्युमिनियम हमको दिया हुआ है कितना,
एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मान के चलना है आपको, क्योंकि टेम्परेचर पे स्पीड डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर फिक्स मानना पड़ेगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड इन एल्युमिनियम गिवन है हमें क्वेश्चन में, मान लो 6420 मीटर पर सेकेंड। ओके, और इसी तरीके से स्पीड इन एयर भी हमें गिवन है, कितने टेम्परेचर पे, टेम्परेचर सेम रखना 25, तो 25 पे स्पीड इन एयर कितनी होती है 346। ये एग्जाम में दिया रहेगा, परेशान मत होइए। तो जब आपको क्या निकालना होगा, टाइम इन एल्युमिनियम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड एल्युमिनियम में कितनी है, ये इक्वेशन 1 बनेगी। और इसी तरीके से टाइम इन एयर अगर आपको निकालना पड़ेगा, तो डिस्टेंस तो उतनी रहेगी एयर में, लेकिन यहां से यहां तक डिस्टेंस तो उतनी, स्पीड इन एयर कितना रखना पड़ेगा 346। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक, अब हमें रेशियो निकालना है, तो उठा के डिवाइड कर दो। ठीक है, उठा के डिवाइड करोगे, कैसे डिवाइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो टाइम इन एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय टाइम इन एयर इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स कैसे डिवाइड करते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, यानी कि d बाय 6420 डिवाइडेड बाय दिस d बाय 344। फिर जब भी हम लोग डिवाइड लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, ये फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही रहेगा, d बाय 6420 और क्रॉस लगा के ये रेसिप्रोकल 344 बाय d, d से d कट जाएगा। ठीक, d से d हमारा कट जाएगा। उसने हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा अच्छा, उसने हमसे पूछा है क्या, टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड एल्युमिनियम, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिवर्स करना पड़ेगा। समझो हमने क्या, अभी हमें टाइम इन एल्युमिनियम बाय टाइम इन एयर हमने निकाला, तो हमें कितना मिल रहा है चेक कर लो, हमें मिल रहा है 344 अपॉन इतना 6420, है ना। अब ध्यान देना जरा, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, क्यों दोनों तरफ रेसिप्रोकल क्यों करने जा रहा हूं, क्योंकि टाइम टेकन इन एयर को ऊपर रखना है, पहले एयर की बात करी, उसका रेशियो एल्युमिनियम के साथ लेना है हमें। तो यहां पे रेसिप्रोकल करो, तो टाइम इन एयर बाय टाइम इन एल्युमिनियम, लेफ्ट हैंड साइड को रेसिप्रोकल तो राइट हैंड साइड भी रेसिप्रोकल 6420 बाय 344। ठीक, अब ये रेशियो आप निकाल लीजिए। चलो ये आप खुद से डिवीजन करिए, वैसे मैं भी आपको करके दिखा दूं कहीं पे, यहां पे कहां पर करें डिवाइड, जगह तो है नहीं, 6420 यहां पे कर रहा हूं, 6420 को 344 से मुझे डिवाइड करना है, तो 1 टाइम जाएगा तो 344 आएगा पहले, 12 माइनस 4 8, और यहाँ पर 13 माइनस 4 9 हो जाएगा, और 5 माइनस 3 2, फिर 0 कॉपी करोगे यहाँ पर। ठीक, अब ये यहाँ से देख ले रहा हूँ मैं आंसर, वो आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। 8 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा, 344 इंटू 8, 8 4 32, 3 8 4 32 प्लस 3 35, और 3 8 से 24 प्लस 3 27, 2752। तो यहाँ से आएगा 2752, माइनस करोगे तो 10 माइनस 2 8, और 8 माइनस यहाँ बचेगा कितना 7 माइनस 5 2, और यहाँ बचेगा 9 माइनस 2, तो यहाँ कुछ नहीं, 2 2 8 आ गया। अब डेसिमल लगा लो, 0 बढ़ा लो। ठीक, तो 5 टाइम्स जाएगा, और 344 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 2 5 4 ज़ा 20 22, 5 6 ज़ा 15 प्लस 2 17 20। ओके, तो बस इतना काफी, एक बार और ले जाओगे तो 18.55 के आसपास आएगा। इसको माइनस करो, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 2 6, और 12 माइनस यहाँ 5 आ जाएगा। बस ठीक तो है, 560, और पॉइंट की हेल्प से 0 लगाओगे तो बस इतना काफी है, 18.5 के आसपास आ रहा, और क्या। ठीक है, ओके। और एक चीज और, अगर आप चाहते तो वैसे भी रेशियो निकाल सकते थे, पता है कैसे, P बाय Q फॉर्म में भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अगर P बाय Q फॉर्म में निकालते तो कितना आता, ये 2 से कटेगा, 2 से, तो 2 3 ज़ा और 2 ज़ा और 1 ज़ा 0, और 2 1 ज़ा और 2 7 ज़ा, और फिर 2, फिर 2 से जाता तो 16, और यहाँ पर कितना आता 1605, 2 से कैंसिल करोगे 3210 को 1605, 2 8 ज़ा और 6 ज़ा, बस। तो 8 प्लस 6 14। अब ये किसी टेबल से जाएगा, चेक कर लीजिए, नहीं जाएगा। ठीक, तो टाइम इन एयर बाय टाइम इन एल्युमिनियम का जो रेशियो आता वो कितना आ जाता,
1605 रेशियो 86 ये आ जाता। और डेसिमल में निकालना हो तो ऐसे निकाल लो। यस सर, डन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, देखिए फ्रीक्वेंसी का आप ये वाला चाहो तो फॉर्मूला याद कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम किस में रखना है? इन सेकेंड्स, सेकेंड्स में रखिएगा। अब क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इज दिस, तो फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है कितना है? 1000 हर्ट्ज है, ठीक। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट, यानी कि एक मिनट में कितनी बार वाइब्रेट करेगा? एक मिनट में जो उसका सोर्स है, सोर्स जो साउंड बना रहा है, वो कितनी बार एक मिनट में वाइब्रेट करेगा? तो टाइम कितना दिया आपको? आ मिनट का मतलब 1 मिनट, आ मिनट का मतलब 1 मिनट, ठीक, 1 मिनट। तो 1 मिनट टाइम है 1 मिनट, लेकिन हमें टाइम मिनट में नहीं सेकंड में रखना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन निकालना है तो टोटल टाइम इधर मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू टोटल टाइम। तो यहां से आएगा फ्रीक्वेंसी कितना दिया आपको? 100 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी दिया 100 हर्ट्ज इनटू टोटल टाइम आपने सेकंड में निकाला। अब सेकंड में क्यों निकाला ये अभी आपको पता चल जाएगा। 6000। yes. क्योंकि हर्ट्ज क्या होता है? पर सेकंड का मतलब 1 अपॉन सेकंड, पर सेकंड का मतलब 1 अपॉन सेकंड, 60 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कटता, और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस की कोई यूनिट, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसलिए हमने इसको 6000। सोचा मन में कि सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा। तो एक मिनट में इतने सारे वाइब्रेशन करेगा, ठीक। कोई डाउट है? बताइए। नहीं, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखिएगा जो बताया मैंने अभी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इन सेकंड्स, ओके। अब ये बात मैंने आपको बताई थी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह ही, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है उसके जो लॉ होते हैं, क्या वही साउंड के भी लॉ होते हैं? यस। कौन कौन से लॉ होते हैं? नंबर 1 इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड, और जो नॉर्मल होता है, और तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। और दूसरा लॉ क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ Angle of रिफ्लेक्शन। incidence is equal to angle of reflection. पढ़िए फटाफट 2-3 बार। Yes sir, done. नेक्स्ट क्वेश्चन, when a sound is reflected from a distant object an echo is produced, let the distance between the reflecting surface and the sound and the source of sound production remains same, do you hear echo on a hotter day? ये क्वेश्चन अभी आप रहने दो, कल करेंगे इसको। गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के दो एप्लीकेशन, एक तो सोनार याद है, और दूसरा स्टेथोस्कोप। पढ़िए, आंसर पढ़िए, कल याद दिला दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमें 11 करना है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इतना आप पढ़िए जाके, जाइए।